करने के बाद चैप्टर 22 पे आ गए हैं हम। कॉमन प्रोसीडिंग्स रूल 18 सीसीए रूल्स। कॉमन प्रोसीडिंग्स क्या हैं? जब एक ही घटना सिंगल ट्रांजैक्शन में दो या अधिक सरकारी कर्मचारी शामिल हों और उन पर एक साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए तो उसे कॉमन प्रोसीडिंग कहते हैं। रूल 18 सीसीए रूल्स में प्रावधान। उदाहरण: कई कर्मचारी मिलकर फर्जी टीएडीए या कन्वेंस बिल पास कराते हैं। ऐसे में अलग अलग इंक्वायरी के बजाय एक कॉमन इंक्वायरी होगी। कॉमन प्रोसीडिंग्स कब की जा सकती हैं? सभी कर्मचारी सीसीए रूल्स के अधीन हों, मामला एक ही लेन देन घटनाओं से जुड़ा हो, सभी ने उस घटना में भाग लिया हो, बेहतर है कि सभी एक ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के अधीन हों। कॉमन प्रोसीडिंग कौन शुरू कर सकता है? प्रेसिडेंट या वह अथॉरिटी जो सभी कर्मचारियों को डिसमिसल की सज़ा दे सकती हो। यदि अलग अलग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हों तो सबसे उच्च अथॉरिटी अन्य अथॉरिटीज़ की सहमति लेकर कॉमन प्रोसीडिंग्स का आदेश दे सकती है। रूल 18(1) कॉमन प्रोसीडिंग्स की प्रक्रिया: डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की पहचान, अन्य अथॉरिटीज़ की लिखित सहमति, नॉमिनेशन ऑर्डर जारी। ऑर्डर में स्पष्ट होगा कौन सी पेनल्टी दे सकता है। रूल 11। रूल 14-15 मेजर या रूल 16 माइनर लागू होगी। आगे की प्रक्रिया सामान्य इंक्वायरी जैसी। कॉमन प्रोसीडिंग्स के फ़ायदे: इंक्वायरी जल्दी पूरी होती है, गवाहों के बयान एक बार, अलग अलग इंक्वायरी से विरोधाभासी निर्णय नहीं, पूरे मामले का समग्र दृष्टिकोण, सभी को समान दंड। सावधानियाँ: ज़्यादा कर्मचारी, बार बार एडजर्नमेंट, एक के एब्सेंट होने से पूरी इंक्वायरी डिले, तुरंत एक्सपार्टी नहीं किया जा सकता। कब कॉमन प्रोसीडिंग्स नहीं करनी चाहिए? जब दो कर्मचारी एक दूसरे पर आरोप लगाएं। एमएचए लेटर डेटेड 13/6/63। दोनों इंक्वायरीज अलग अलग लेकिन साथ साथ चलें। चैप्टर 23 बोरोड एंड लैंड ऑफिसर्स। रूल 20 बोरोड ऑफिसर्स कौन? जो कर्मचारी पेरेंट डिपार्टमेंट से किसी दूसरे विभाग में अस्थायी रूप से कार्यरत हों। बोरोइंग अथॉरिटी की शक्तियाँ: सस्पेंशन कर सकता है लेकिन पेरेंट डिपार्टमेंट को सूचना देना जरूरी। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। माइनर पेनल्टी पेरेंट डिपार्टमेंट की सहमति से। मेजर पेनल्टी लगे तो रिपेट्रिएशन जरूरी। लैंडिंग पेरेंट अथॉरिटी की शक्तियाँ: बोरोइंग डिपार्टमेंट की इंक्वायरी से बंधा नहीं, फर्दर इंक्वायरी कर सकता है, अंतिम दंड वही देगा। चैप्टर 24 रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरिंग अथॉरिटी। इंक्वायरी रिपोर्ट का उद्देश्य: साक्ष्यों का विश्लेषण, यह तय करना कि आरोप सिद्ध हुए हैं या नहीं। इंक्वायरी रिपोर्ट किन बातों पर आधारित होती है? चार्जशीट डॉक्यूमेंट, विटनेस स्टेटमेंट, डिफेंस स्टेटमेंट, प्रेजेंटिंग ऑफिसर एंड चार्ज ऑफिसर की रिटन ब्रीफ्स। इंक्वायरी ऑफिसर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पेनल्टी की सिफारिश नहीं करनी चाहिए, केवल चार्ज प्रूव नॉट प्रूव बताना, केवल वही एविडेंस लें जो इंक्वायरी में आया हो, पर्सनल नॉलेज नहीं जोड़ना, सुप्रीम कोर्ट पेनल्टी तय करना डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का अधिकार है। चार्ज पार्टली प्रूव्ड का अर्थ: जब चार्ज के कुछ हिस्से सिद्ध हों, कुछ नहीं। इंक्वायरी ऑफिसर को स्पष्ट लिखना होगा कौन सा भाग सिद्ध हुआ है। नई चार्ज साबित हो जाए तो आईओ फाइंडिंग दे सकता है, लेकिन चार्ज ऑफिसर को पूरा अवसर मिला होना चाहिए। रूल 14(23) एक्सप्लेनेशन। इंक्वायरी रिपोर्ट का फॉर्मेट: इंट्रोडक्शन, चार्जेस, डिफेंस, एविडेंस असेसमेंट, फाइंडिंग्स विथ रीज़न। इंक्वायरी रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? केवल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, चार्ज ऑफिसर को नहीं। इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट बदल सकता है? नहीं। रिपोर्ट साइन करने के बाद आईओ फंक्टस ऑफिसियो। 20 MCQ। कॉमन प्रोसीडिंग्स किस रूल में है? रूल 18। कॉमन प्रोसीडिंग्स कब की जाती है? एक ही घटना के लिए। कॉमन प्रोसीडिंग कौन इनिशिएट कर सकता है? प्रेसिडेंट। यदि अलग अलग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो तो हायर अथॉरिटी विद कंसेंट। कॉमन प्रोसीडिंग्स का सबसे बड़ा लाभ: स्पीडी इंक्वायरी। बोरोड ऑफिसर पर सस्पेंशन कौन दे सकता है? बोरोइंग अथॉरिटी। बोरोइंग अथॉरिटी मेजर पेनल्टी दे सकता है? नहीं, रिपेट्रिएशन करना पड़ेगा। माइनर पेनल्टी लगाने से पहले किसकी सहमति? पेरेंट डिपार्टमेंट। इंक्वायरी रिपोर्ट कौन तैयार करता है? इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर पेनल्टी रिकमेंड कर सकता है? नो। इंक्वायरी रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट साइन करने के बाद क्या होता है? फंक्टस ऑफिसियो हो जाता है। चार्ज पार्टली प्रूव्ड का अर्थ है कुछ हिस्सा सिद्ध।
बोरोड ऑफिसर की फाइंडिंग्स पेरेंट डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग है, नो। कॉमन प्रोसीडिंग्स में विटनेस कितनी बार बयान देगा, एक बार। कॉमन प्रोसीडिंग कब अवॉइड करनी चाहिए, म्यूचुअल कंप्लेंट्स केस में। इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, एविडेंस असेसमेंट। रूल 1423 किससे संबंधित है, इंक्वायरी रिपोर्ट। बोरोइंग अथॉरिटी किस पेनल्टी तक सक्षम, माइनर ओनली विद कंसेंट। कॉमन प्रोसीडिंग का उद्देश्य फेयर एंड यूनिफॉर्म जस्टिस। थैंक यू।